नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। झारखंड में बीजेपी को परास्त करके सूबे की सत्ता हासिल करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के कांग्रेस आरजेडी के सहयोग से सीएम बनने के साथ ही उनकी कुर्सी पर खतरे के बादल कई बार मंडराने लगे थे। कभी कांग्रेस के साथ छोड़ने की अफवाहें उड़ी तो कहीं हेमंत सोरेन खुद इस भय से आक्रांत नजर आए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा तो खनन घोटाले में ईडी के अफसरों ने उनसे पूछताछ भी की। हर बार ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन की कुर्सी अब गई तब गई। इस खतरे के अंदेशों का आलम यह था कि हेमंत सोरेन के सीएम न रहने पर उनके उत्तराधिकारी पर भी चर्चा प्रदेश के अंदर होने लगी। और इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। चौथे साल में सरकार प्रवेश कर चुकी है। 3 साल कितने रहे बेमिसाल, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब 2024 का महायुद्ध द्वार पर खड़ा है। ऐसे में सरकार के सामने इस जंग को जीतने के लिए कई सारी चुनौतियां मुंह खोले खड़ी हैं। लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन 3 सालों में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सीएम हेमंत सोरेन का दावा है कि उन्होंने इन 3 साल में SC ST OBC आरक्षण दिया, 1932 का खतियान कानून, सरना आदिवासी धर्म कोड, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग का पुनर्गठन, नियोजन नीति लागू करना, राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना, सर्वजन पेंशन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू, पॉक्सो एक्ट के मामलों के लिए 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का गठन करने जैसे वो काम किए जो बीजेपी की सरकार सोच भी नहीं पाई थी। सरकार बनने के बाद सरकार ठीक से बैठी ही नहीं थी। कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आया, अभी फिर से उसकी दस्तक है। इस बीच सुखाड़ का भी आपदा हमारे सामने रहा। और ऐसे स्थिति में अगर हम कुछ इन बीच में भी जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि इस ऐसी परिस्थिति विगत राज अलग होने के बाद कभी नहीं था। अभी तो कहा जाए कि साल भर का कार्यकाल का लेखा जोखा ही हमारा आपको दिखेगा। 2 साल तो हम लोग घरों में ताला बंद करके हमें रहना पड़ा। मजदूरों को जीवन और जीविका कैसे बचे रहे, इस पर हम लोगों ने काम किया। वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने काम किया और कई चुनौतियां भी सामने आई। उन सब को, हर चुनौती को, हर आपदा को अवसर में बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें हम लोग सफल भी हुए। और इसी आशा उम्मीद के साथ आगे भी ये सरकार काम करेगी। तो हेमंत सरकार के इन 3 साल के कार्यकाल पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार पर हमला बोल रहा है। जो अमित अग्रवाल के पास संपत्ति है, वो संपत्ति झारखंड से लूट करके तो नहीं बना है, इसका भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुर्भाग्य है, आज केवल ऊपर ही नहीं, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग के भारत में सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं हुआ है तो इस राज्य में हुआ है। नौकरशाह को खुली छूट दी गई है कमाने के लिए, और कमा करके उसकी अवैध कमाई में हिस्सेदार कौन बन रहा है, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। इसलिए तो ब्लॉक से लेकर के सीओ ऑफिस तक से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार की परम पराकाष्ठा पहुंची। हालांकि सोरेन सरकार के इन 3 सालों में छात्रों पर लाठीचार्ज, नियोजन नीति पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा,
खतियान कानून पर संग्राम अक्सर देखने को मिला है। ऐसे में 3 साल कितने कार्य कर रहे हैं, ये तो अब 2024 के महाअखाड़े में ही पता चलेगा। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिरकार 3 साल रहे कितने बेमिसाल। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ सुशांत मुखर्जी, नेता कांग्रेस, नेता माफ कीजिएगा, और इंदुकांत दीक्षित हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे बलजीत सिंह बेदी, नेता कांग्रेस पार्टी के। प्रतुल शाहदेव, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप ही से जान लेते हैं कैसे रहे सरकार के 3 साल, क्योंकि 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत चुका है और 3 साल के चौथे महीने में सरकार प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल आपकी पहली प्रतिक्रिया और कितनी मार्किंग आप करेंगे अगर 100 में से मार्किंग की जाए तो सोरेन सरकार की? अगर आप आम झारखंडी की बात करें तो ये 3 साल में आम झारखंडी बेहाल रहा है। हाँ। लेकिन सरकार लूट से मालामाल जरूर हो गई। ये 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्य कार्य किए वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। इनके संरक्षण में, और मैं बड़े होशो आवाज के कह रहा हूँ, इनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में साहिबगंज में सिर्फ एक जिले में 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ, जिसके किंग पिन इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे। वो पंकज मिश्रा आज भी इनके विधायक प्रतिनिधि हैं। सिर्फ एक जिले की बात कर रहा हूं, और एक एस्टिमेट है कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो अगर आप पत्थर की बात करें, आप माइका की बात करें, आप कोयला की बात करें, जो अवैध खनन का पूरा इनका खेल हुआ है वो करीब 20,000 करोड़ का हुआ है। तो ये तो वही पार्टी थी जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने की बात करती थी। आम झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को उनका हक दिलाने के लिए, यहाँ की प्राकृतिक संपदा पर उनका हक दिलाने की बात करती थी, और इसी सरकार में प्राकृतिक संपदा की अकूट लूट हुई है। ये वही माननीय मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां 1 वर्ष में देंगे, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में इन्होंने, विधानसभा में इनकी सरकार ने लिखित जवाब दिया कि सिर्फ 357 सरकारी नौकरी हम दे पाए हैं। इन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर ही हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन यही वही मुख्यमंत्री हैं जिनको अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नागराज जजमेंट के बाद अगर आप पिछड़ों का शैक्षणिक, आर्थिक और जो ट्रिपल टेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर नहीं कराएंगे तो ये कानूनन नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने इसको पास कराकर केंद्र को भेज दिया। ये सब लटकाने की बात थी। ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जिस नियोजन नीति को बनाया था तो उसको उसी समय उनके लॉ डिपार्टमेंट ने कहा था ये गैर संवैधानिक है, हुआ भी वही, कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को आरक्षण देंगे, और अब 60-40 का फॉर्मूला कर दिया, यानी 60% जो संवैधानिक बाध्यता थी उनको, उसके तहत यहाँ आरक्षण दिया गया, और 40% स्वीपर, क्लर्क, किरानी, इनकी नौकरियों को भी सबके लिए खोल दिया। ये वही माननीय मुख्यमंत्री है जो छाती पीट कर कहते थे 1932 झारखंड का पहचान है, और विधानसभा में इनका ही स्टेटमेंट आया था 1932 को लागू करने में बहुत दिक्कत है। फिर उन्होंने 1932 को लागू करके खतियान यात्रा तक निकाल दी थी, लेकिन फिर उसका क्या परिणाम हुआ ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये यू टर्न करने वाले लोगों की सरकार है। जितने इन्होंने वायदे किए सबसे यू टर्न किया। ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनके गृह सचिव पे आरोप लगा कि वो सत्ता के एक दलाल के घर में गृह सचिव बैठकर फाइलें निपटा रहे थे। ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनके जो हाउस गार्ड थे 2 AK-47 वाले, उनके AK-47 सत्ता के एक दलाल के घर में रिकवर हुए थे। तो इसलिए झारखंडियों की, आम झारखंडियों की अगर आप बात करें तो ना शनिचरा उरांव को कोई माइंस मिला, ना मंगरा मुंडा को कोई कृषि के लिए कोई जमीन का लीज मिला। मुख्यमंत्री जी ने खुद ले लिया माइनिंग लीज, अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी साली को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, लेकिन आम आदिवासी और मूलवासियों के जो जिंदगी है उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये 3-3.25 वर्षों लूट के खंड के रूप में, काले अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा छलावा किया है कि जिन जिन लोगों ने उन्हें सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, वो सहायक पुलिसकर्मी हो, वो यहाँ के छात्र हो, वो आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, तमाम लोग हो, सबको इन्होंने लाठी से पिटवाया है। तो ये तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड है। तो 3.25 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं शिवम। ठीक है, लेकिन सर सरकार तो तमाम दावे कर रही है। 1932 का खतियान उन्होंने लागू किया, ST-SC को उन्होंने आरक्षण दिया। वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए पॉक्सो एक्ट के लिए, आपने तो धता बता दिया सर हेमंत सोरेन सरकार का पूरा कार्यकाल। शिवम, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया पॉस्को कोर्ट के बारे में। हाँ। विधानसभा में जब एक विधायक ने, हमारे विधायक ने उनसे पॉस्को कोर्ट में
नियुक्त एपीपी के बारे में जानना चाहा तो सरकार ने गलत जवाब दे दिया। उसके बाद माननीय मंत्री को कहना पड़ा कि भाई हमें गलत जवाब मिला, स्पीकर को नियम देना पड़ा ठीक है। कि इन्होंने जो पॉस्को कोर्ट और एपीपी के संबंध में गलत बयान दिया है, इस पर जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, सुशांत मुखर्जी आपसे जान लेते हैं कैसा रहा देखो, सरकार का ये 3-3.5 साल का कार्यकाल, क्योंकि 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है हेमंत सोरेन सरकार को। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमें लगता है कि ये अधिकार, हाँ कोई निर्दलीय विधायक बोले, हाँ कोई दूसरे पार्टी के लोग बोले, हाँ तो स्पष्ट से ये सुना जाना चाहिए। लेकिन भाजपा बोले, भाजपा भाई 17.5 साल क्या किए? उनका पीरियड नहीं था, उनकी जनता नहीं थी, वो जनता को नौकरी क्यों नहीं दिए? क्यों चुप रह गए? उन्होंने देते 10 लाख को नौकरी, नहीं दे पाए। उल्टा तो 514 आदिवासी नौजवानों को ला के यहाँ नक्सल बना दिए शहर में। आप नौकरी दे रहे थे उनके तरफ से, उनकी जांच नहीं हुई। सारे काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने जांच के घेरे में डाले थे, लेकिन यही पिछली मुख्यमंत्री ने उसे आपस ले लिया। बोले कि इसकी जांच की जरूरत नहीं है, जेल में जो है वो जेल में रहे। अब हर घोटाला में आप उस पीरियड की घोटाला होते हैं, लेकिन पीरियड यही लेके आते हैं और आपने जो कर नहीं पाए उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। आपने क्या किया भाई? पूरे राज्य का 2000 से लेकर 14 साढ़े 14 साल फिर रहे, तो उन्होंने 3 साल में नहीं कर पाए, लेकिन ये 16 साल में भी नहीं कर पाए। तो अंतर दूसरे को गिनाने की जगह अपने गिनाने चाहिए कि हम किए क्या। अब केंद्र सरकार ये 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए, वो 2 करोड़ नहीं दे पाए, वो 18 करोड़ देने की बात थी, इनका 15 लाख देने की बात थी, वो 18 करोड़ में 10 करोड़ नौकरी केंद्र से खा गए। तो ये क्या मतलब? ये हम लोग चैनल में बैठ के ऐसा नहीं खेलने की जरूरत है। हमें लगता है कि स्पष्ट हमें कहना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर पाए, और ये बोलने के अधिकार हमें लगता भाजपा को नहीं है, सारे पार्टी को अधिकार है। जो सरकार में नहीं थे, जो सरकार में नहीं रहे, वो निश्चित तौर पर बोले, ताकत लगा के बोले कि भाई आप कौन कौन सी काम नहीं कर पाए। लेकिन बीजेपी को बोलने के अधिकार नहीं, क्योंकि इस राज्य में सबसे बड़े पार्टी, सबसे ज्यादा समय बीजेपी बिताए हैं। तो ठीक है, इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी। कि देखिए सरकार कह रही है कि भैया हमें गिराने की काफी कोशिश की गई, ईडी से रेड पड़वाई गई, जांच हुई, हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ हुई, तमाम बातें की गई और अभियान चलाया गया बीजेपी के द्वारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सारी कवायद दता हो गई और सरकार 3 साल से ज्यादा चल गई। इंदुकांत दीक्षित जी, शिवम जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे दोनों को पैनलिस्ट प्रतुल जी को, सुशांतोदा को भी नमस्कार। हाँ। जो दावा कर रहे हैं राज्य सरकार के लोग कि उन्होंने क्या क्या किया, वो दावे में दम नहीं के बराबर है, मेरा मानना है। जो 3 वर्ष अभी बीते हैं, 1000 दिन इस सरकार के, उसको अगर याद किया जाएगा वास्तव में तो भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाएगा। और जो भी सुशांतोदा कह रहे थे ना कि यहाँ पे 17 साल रही सरकार, उन्होंने क्या किया उनको कहने का अधिकार नहीं है। एक यहाँ के मुख्य सचिव हुआ करते थे, एक बार उनका इंटरव्यू में कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस राज्य का दुर्भाग्य ये है कि कुछ विधायकों ने मुट्ठी भर हमेशा इसको बार्गेनिंग कर एक्सटॉर्शन के तौर पे दलाली करके इस राज्य के लोगों को लूटा और इस राज्य को कभी विकसित नहीं होने दिया। और उनको समर्थन और सहयोग देने वाले समय समय पर, चाहे वो वामपंथी दल रहे हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आरजेडी रही हो, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मधु कोड़ा की सरकार रही। तो इसलिए इस हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ, कुछ विकास के कार्य स्थायी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अगर देखने को मिले तो उसे शायद हमें लगता है कि उस शांतोदा भी नकार नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार के साल रहे हैं वो पिछले 5 वर्ष में, जो इस पिछली सरकार के थे रघुवर दास जी के। इंदुकांत दीक्षित मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा। बलजीत सिंह बेदी हमारे से जुड़ गए, नेता कांग्रेस पार्टी के। बलजीत सिंह बेदी साहब, तकरीबन 3.5 साल पूरे कर चुकी है हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये 3.5 साल भ्रष्टाचार के साल रहे, इसमें सरकार ने कोई विकास नहीं किया।
पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको, सभी पैनलिस्टों को और वरिष्ठ पत्रकार महोदय को, सबको मेरा नमस्कार जी। अभी जो सब बातें हमने सुनी बीजेपी वाले से भी, और आपके वरिष्ठ पत्रकार भी बोले कि भ्रष्टाचार की सरकार रही है। हाँ। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि भ्रष्टाचार किसको कहा जाता है। हाँ। जब हमने सारे काम किए हैं, जब हम 2 साल शुरू में जब हमारी सरकार आई, हम कोरोना के महामारी में व्यस्त रहे, फिर भी हम उसको जंग को लड़ते हुए हम उस पर विजय हासिल किए। उसके बाद इस 1000 दिन जो हमारे पूरे हुए हैं, उसमें हमने एसटी को 28%, 27% ओबीसी को, एससी को 12%, जितना भी आरक्षण देना था सबको आरक्षण दिया गया। 32 खतियान की बात बीजेपी शुरू से करती रही है, डबल इंजन की सरकार करती रही है, कभी उन्होंने पास नहीं किया, कभी ये बात नहीं की है। लेकिन हमने 32 खतियान को लागू करने का पूरा हिम्मत जुटाया और बड़े हिम्मत के साथ उसको लागू किया। जब ये सब बातें आ गई, जब आने के बाद, लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि साहब आप नियोजन नीति लागू नहीं कर पाए प्रदेश में। एक संवैधानिक तौर से एक वैध नियोजन नीति आप लागू करवाने में सफल साबित हुए। करके फिर दिया गया कि उसमें कुछ संशोधन करने की बात आई, हमने सबकी बात तो सुनी, संशोधन करके फिर दिया गया नियोजन नीति, वो लागू। युवाओं पर लाठियां चलवा दी कांग्रेस ने, जेएमएम ने। नहीं, तुरंत आपका लागू भी हो जाएगा, नियोजन नीति भी लागू हो जाएगी। हमने जहां रोजगार की बात की है, हमने 75% सबको आरक्षण की हमने युवाओं पर लाठियां चलवाई सर। हमने पेंशन लागू करा दिया। हमने जो आपके शिक्षक थे, शिक्षकों की बहाली की बात हुई, जो अराजपत्रित कर्मचारी थे उन लोगों की बात हुई, पारा टीचरों की बात हुई, जो आंगनबाड़ी और सेविकाएं थी, BC1 और BC2 कोटे में अनुसूचित कुल 36 जातियों का नाम हमने ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। निजी क्षेत्र में 75% हमने आरक्षण की बात की है। केंद्र सरकार को आग्रह किया था कि उसके होने वाली जो खनन कार्य है स्थानीय प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आज तक केंद्र सरकार ने नहीं दी। केंद्र सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, जो शुरू में डबल इंजन की सरकार चलाती रही रघुवर के सरकार के साथ में, उनके साथ जो भी काम हुआ हमने सब किया, कभी ये अपनी बात नहीं की। हजारीबाग के बड़का गांव में जब कंपनियां थी, जहां पर भूमि आवंटन किया गया था, 36 रैयतों को, जो रैयत वहां पर है, 56.88 एकड़ भूमि उसको वापस किया गया। फिर हम सरायकेला में 5 एकड़ जमीन भूमि जो जिनकी भूमि थी उसको वापस कराया गया। ऐसी बात हम सब खाली विकास के काम। मैं आऊंगा आपके पास। प्रफुल्ल शाहदेव कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ कहें सर। उससे पहले मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने सर अभियान चलाया था। आ रहा हूं बलजीत सिंह बेदी, आ रहा हूं बेदी साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। हमने लागू किया सार्वजनिक पेंशन योजना। बेदी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रत्येक महीना 5 तारीख को पैसा देने की बात। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार के 3 साल पूरे हो गए, बढ़िया है सर, अच्छा रहा। लेकिन बात तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए बलजीत साहब। प्रफुल्ल शाहदेव हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। प्रफुल्ल शाहदेव आप कुछ कहें। उससे पहले मेरा सवाल ये कि सर आप ही ने अभियान चलाया था सरकार के खिलाफ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी की सारी कवायदें फेल हो गई, तमाम कोशिशें कर ली सरकार गिराने की, लेकिन सरकार 3.5 साल तक चल चुकी है। नहीं, सरकार कैसे चल रही है आपको ये भी देखना है। हाँ। एक चलना होता है कि सरकार विकास कार्य के रास्ते में, विकास के रास्ते में आगे बढ़ रही हो, और दूसरा लूट के जो हाईवे है उसमें ये तेजी से भाग रही हो। इस सरकार ने लूट के जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत के इतिहास में किसी भी एजेंसी ने करप्शन केस में किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सम्मान किया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान किया। मैं क्विकली मैं पॉइंट सुन रहा था कांग्रेस के आदरणीय नेताजी का। उन्होंने कहा कि हमने टीचर्स की नियुक्ति की बात कही। इनके मंत्री जी ने 4 महीने पहले कहा था 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। आज तक विभागीय संकल्प भी जारी नहीं हुआ, खाली घोषणा भी सरकार है। इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए हमने बड़ा कर दिया। ये वही आंगनबाड़ी, अब मुझे बोलने देंगे, बीच में मैंने नहीं टोका किसी को। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ये वही लोग हैं जिनको इस सरकार ने बेरहमी से पिटवाया था। और क्या मानदेय बढ़ाया साहब, इनको परमानेंट करने की बात थी। 250 रुपए और 500 रुपए मानदेय बढ़ाया है, वो भी घोषणा है, अभी तक फाइनेंस में इसका कोई प्रावधान नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कोरोना में हमने बहुत बेहतर काम किया था। अभी इनके हेल्थ मिनिस्टर कोरोना में जो खरीद हुई थी दवा की, जिसमें L1 जो हुई थी टेंडर में लोएस्ट कंपनी, उसको छोड़कर L2 को दे दिया गया था, उसकी जांच चल रही है, वहां भी बड़ा करप्शन था। और कोरोना में इन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया लड़ रही थी, काम नहीं हो पाया सरकार का। इसी कोरोना के सेकेंड वेव में 2021 के अप्रैल में जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर अनगढ़ में माइस का अलॉटमेंट हुआ था। इसी कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी के लिए 3 लग्जरी गाड़ियां आई थी, रेंज रोवर आया था,
उसके बाद मर्सिडीज आया था, BMW आया था, कोरोना की लहर चल रही थी, सरकार काम कर रही थी। और देखिए इनका जो ये टेन्योर बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने 18 साल काम किया, 17 साल काम किया, ये गलत बयानी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत बयानी करते हैं। अगर आप झारखंड के इतिहास को देखें, 23 वर्षों का इतिहास हुआ है, तो 2.25 साल तो मधु कोड़ा की सरकार थी, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा चला रही थी, सिर्फ एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना के। तो क्या इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने खाते में नहीं जोड़ेगी? इसके अतिरिक्त जो 2-2.5 साल का राष्ट्रपति शासन अलग अलग कालखंड में लगा यूपीए की सरकार के समय, क्या उस समय यूपीए की सरकार थी तो क्या कांग्रेस शासित प्रेसिडेंट रूल नहीं था? ठीक है, बलजीत सिंह बेदी साहब जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं इंदुकान दीक्षित के पास जाऊंगा। 5 बार पिता पुत्र मुख्यमंत्री, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बलजीत सिंह बेदी जल्दी से। राज किया है, तमाम सारे आरोप आप पर। मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये कह देना कि हम लोगों ने 17 साल राज किया, तो उसकी आपको बात करनी थी। इन लोगों ने राज किया है। हमने जो शिक्षा नीति लाई उसमें जो हमने सबको दिया, और सावित्रीबाई फुले किशोरी जो कौन सी शिक्षा नीति योजना है? मेरा ऑब्जेक्शन है, ये गलत नहीं कर रहा है। कोई शिक्षा नीति नहीं लाई है ये सरकार। कौन सी शिक्षा नीति? 2500 रुपया कक्षा 9 की छात्राओं को ऐसे आप म्यूट कर देंगे तो फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा। कौन सी शिक्षा नीति? इनसे पूछिए कौन सी शिक्षा नीति सर बता दीजिए, बलजीत सिंह पूछ रहे हैं, तो शायद पूछ रहे शिक्षा नीति कौन सी लेके आई सोरेन सरकार? जो बातें वो कर रहे हैं शिक्षा नीति इन्होंने कहा, कोई सावित्रीबाई सिर्फ एक छोटी बात नहीं है, आपने कहा नीति लेकर आया, कौन सा नीति लेकर आया? झूठ बोल रहे हैं। 18 से 19 वर्ष की किशोरियों को जो बच्चियां पढ़ती है 20,000 का अनुदान दिया गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन सुशांत मुखर्जी, इतना तो मानना पड़ेगा कि नियोजन नीति को लेकर जो वादा सोरेन सरकार ने किया था, उस नियोजन नीति पर सोरेन सरकार फेलियर साबित हो रहा है। सोरेन सरकार का राज्य सरकार ने कुछ सुशांत मुखर्जी, उसको पुट अप कर दिया गया है। सभी गेस्ट को ऑडियो डाउन कर दीजिए। सुशांत मुखर्जी, राज गठन के बाद नियोजन नीति कैसे बनाएंगे ये सर? हाँ, जिस राज्य में स्थानीयता है नहीं, आपका स्थानीयता नहीं है, नियोजन नीति बनाते हैं। पिछली सरकार की भी वही हाल, इसकी भी वही हाल। नहीं, स्थानीयता किस तरह की चाहिए? हेमंत सोरेन ने कहा था सरकार में आने से पहले कि सभी वर्ग विशेष से, हर तबके से रायशुमारी की जाएगी और उस हिसाब से नियोजन नीति का पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। नहीं, गलत नहीं हो पाया, इसको मानना है। इसलिए मानना है, हम लोग डिमांड किए थे, हम लोग कहे थे कि भाई जिनकी हाथ में खतियान, हाँ, वो स्थानीय है। लेकिन यहां सरकार ने 32 लगा के 64 अलग को अलग कर दिए, 56 अलग को अलग कर दिए, लड़ गए आपस में। ये हाईकोर्ट से पहले रिजेक्ट। आप क्यों नहीं चाहते कि दोनों को बैठाएं? बीजेपी भी बैठे और ये सरकार भी बैठ के तय करे कि करना क्या है। पहले स्थानीयता बनाए, नहीं तो यहाँ के लोग ठीक है, प्रतुल यादव कुछ कह रहे हैं जल्दी से, फिर इसके बाद मैं इंदुकान दीक्षित के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा इस सरकार का जो यू टर्न है ना, वो ये है कि ये आदिवासी मूलवासियों को हक दिलाने के नाम पर आए। ठीक है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब बस चला उसमें 1992-93 के कालखंड में, ना सिर्फ इनको मना करे ना, मैं नहीं टोकता हूँ बीच में, क्यों बुलवा रहे हैं? आप एक मिनट सुन लीजिए सर। हाँ, आप उनको बात बोलने नहीं देते हैं वो। अरे क्यों बोलने दे? क्यों ऐसे लोगों से डिबेट ना कराएं। मैं सुशांतो जी के साथ प्रसन्न रहता हूँ, हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा बीच में टोकाबाजी नहीं करें। बलजीत सिंह, ठीक है, मैं किसी से सवाल नहीं ले रहा, बलजीत से सवाल ले रहा ना, मैं प्रतुल यादव से सवाल ले रहा ना, मैं सुशांत मुखर्जी से सवाल ले रहा। अब मेरा चलते चलते आखिरी सवाल इंदुकान दीक्षित साहब, सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए पीसीआर। इंदुकान दीक्षित साहब, अभी तकरीबन 3.5 साल का वक्त गुजर गया है सरकार को, आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार कैसे चलने वाली है और क्या भविष्य है प्रदेश का इस सरकार में? शिवम, देखिए इस सरकार में, बस मैं 10 सेकंड लूंगा शिवम, इस सरकार का जो सबसे बड़ा यू टर्न है, इन्होंने 100% यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देने की बात कही थी, उससे ये यू टर्न कर गए। और उसके बाद जो 60-40 नए चलतों का नारा पूरे प्रदेश में बुलंद हुआ। ठीक है सर, 10 सेकंड हो गए आपके। उनकी सरकार के होश इंदुकान दीक्षित सर, और हम भी कह रहे हैं 60-40 नए चलता सर, 10 सेकंड हो गए सर, यहाँ के 3rd और 4th 10 सेकंड से ज्यादा नए चलते मेरे डिबेट में। ठीक है, इंदुकान दीक्षित साहब। देखिए, ये सरकार अपने जो राज्यपाल रमेश बैस जी भी महाराष्ट्र गए, उनके शब्दों में उन्होंने अपने शुरू के 2 साल में कुछ नहीं किया। जब उनके खिलाफ मुख्यमंत्री की सदस्यता विधानसभा की जाने की आशंका हुई, तो उसके बाद इन्होंने 6 महीने में तमाम पॉलिसी वाले डिसीजन
अपने एजेंडे के हिसाब से किए। हाँ और स्वयं राज्यपाल ने जाते जाते हुए कहा हाँ कि जो एक्टिविटी 6 महीने में दिखाई दी, हाँ ऐसा ही ये पहले 2 साल में और आने वाले 2 साल 1.5 साल में भी करेंगे। हाँ और उसको जमीन पे उतारेंगे तो निश्चित तौर पर जनता के सामने अपना चेहरा प्रेजेंट करने की स्थिति में होंगे। अन्यथा अभी तो इन्होंने जमीन पे कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंदुकांत दीक्षित सर आपका, सुशांत मुखर्जी आपका शुक्रिया, बलजीत जी आपका शुक्रिया और प्रतुल शाहदेव आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो फिलहाल 3.5 साल तकरीबन हो गए हेमंत सोरेन सरकार के तमाम दावे कि हमने 3.5 सालों में प्रदेश की दशा और दिशा में सुधार किया है। तो वहीं विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक है। इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।